शब्द की ताकत और महत्वता बहुत अधिक होती है। किसी को कटु वचन कहना या अच्छे वचन कहना ये अपने ऊपर होता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक खेत में दो किसान थे। दोनों की आपस में कहासुनी हो जाती है। उसमें से एक किसान दूसरे किसान को कुछ भला बुरा कह देता है। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। जो कटु वचन कहता है वो 2-3 दिन खेत में नहीं जाता। उसके मन में एक दुख प्रकट हो जाता है कि हमने उस व्यक्ति को बहुत बुरा कह दिया, बहुत गलत कह दिया। तो वो किसान एक साधु के पास जाता है। साधु को अपनी घटनाएं बताता है जब कि गुरुदेव कि हमारे बीच में कुछ दिन पहले लड़ाई हुई, मेरे मुंह से कुछ कटु वचन निकल गए और मुझे उस बात का अफसोस हो रहा है कि मेरे मन से वो भावनाएं कैसे निकली। तो वो गुरु क्या कहता है कि ये सब क्यों हुआ। तो वो कहता है कि कुछ छोटे के कारण हमारे बीच में लड़ाई हो गई और मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही गलत कह दिया। वो किसान साधु से उसका उपाय पूछता है। साधु कहता है कि एक छोटा काम कर, अपने आसपास जितने भी पंख पड़े हैं, गांव में जितने भी पंख पड़े हैं पंछियों के, वो इकट्ठा कर और उसके बाद उसको शहर में रोड के बीचों बीच जाके छोड़ दे। वो किसान वैसा ही करता है। आसपास में गांव में जितने भी पंछियों के पंख होते हैं उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उसको शहर में रोड के बीचों बीच छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो किसान साधु के पास आता है। साधु कहता है कि वो कार्य करके आ गए जो मैंने कहा था। वो किसान कहता है हाँ गुरुदेव, वो मैंने करके आ गया। अब इसके आगे क्या करना है। तो साधु महात्मा होते हैं, वो कहते हैं कि अब जा, दोबारा जा, जो पंख तूने वहाँ रोड के बीचों बीच छोड़े हैं जितने थे उतने वापस ला। वो किसान जाता है। वो देखता है कि रोड के बीचों बीच कुछ भी पंख नहीं पड़े, एक भी पंख नहीं पड़ा। सब इधर से उधर हो गए, उड़ गए, चले गए। तो भागा भागा साधु महात्मा के पास आता है, उनको पूरी बात बताता है कि वहाँ पे अब एक भी पंख नहीं पड़ा। तो किसान पूछता है इन सब का क्या महत्व है। तो वो महात्मा जी कहते हैं कि शब्द ही ऐसे हैं कि एक बार निकल जाए उसको लिया जा सकता। वैसे ही जैसे तूने पंख इकट्ठे किए, शहर में गया, सड़क के बीचों बीच छोड़ा, वापस आया, फिर गया, तूने देखा कि वहाँ पे एक भी पंख नहीं था, सब गायब थे, सब खिंड चुके थे। वैसे ही शब्द, गुस्से में लिया गया शब्द का प्रयोग, कही गई वाणी को हम वापस नहीं ला सकते। उसको हम चाहे कितना भी प्रयास करें, उस शब्द को हम वापस नहीं ला सकते। ऐसे ही शब्द एक ऐसी ताकत है जिसका प्रयोग हमें संभल कर करना चाहिए। चाहे गुस्सा आए तो हमें गुस्से में शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में निकला गया शब्द बहुत नुकसानदायक होता है। उस टाइम व्यक्ति को पता नहीं चलता
कि वो क्या कह रहा है। गुस्से में तो कह के वो चला जाता है, जैसे ही गुस्सा शांत होता है उस बात को याद करता है कि मैंने ये क्या कह दिया, ये क्या कर दिया। बाद में उस चीज़ का पछतावा होता है। आजकल क्या होता है कि गुस्सा गुस्सा लोगों को बहुत जल्दी आता है। उस गुस्से के कारण वो दूसरों के बारे में ये नहीं सोचते कि हम उसको क्या कह रहे हैं। गुस्से में हम अपनी बात कह के चले जाते हैं और उसका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है कि काश उस टाइम गुस्सा ना करके, कुछ ना शब्द कह के शांति से उस बात को सुनता, सुलझाता, उस चीज़ का निवारण करता। गुस्से का प्रयोग हम बहुत जल्दी कर देते हैं। गुस्से में फिर शब्द भी निकलते हैं, बुरे शब्द निकलते हैं, उपद्रव व्यवहार करते हैं। शब्द में एक ऐसी शक्ति होती है, अच्छे को बुरा साबित कर सकती है, बुरे को अच्छा। उस शब्द को हम सही तरीके से सही समय पर उपयोग करें तो बहुत सी लोगों की ज़िंदगी बच भी सकती है। अगर समय उपयोग ना करें तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। लोग कहते हैं ना कि शब्द को हमेशा संभाल कर यूज़ करना चाहिए। गुस्से में हमेशा शांत रहना चाहिए। गुस्से में किसी को कुछ शब्द नहीं कहना चाहिए। खुशी में कोई वचन नहीं देना चाहिए। इसका प्रयोग हमेशा शांति से मन को शांत करके फिर कहना चाहिए। उसके बाद अगर हम जल्दबाजी में इनका उपयोग कर देते हैं, आने वाले समय में अपना ही नुकसान है। फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। शब्द का हमेशा अच्छे कार्य के लिए उपयोग करना चाहिए।